हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आंसर राइटिंग का फिर से नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये मेरे द्वारा आंसर लिखा गया है। अमन कुमार, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधारों से काम नहीं चलेगा, टिप्पणी करें। ये 150 शब्द का है और 10 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हमने भूमिका जो लिखी है, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गरीबी निवारण तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार को आवश्यक माना गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा। ठीक है, इसको डायग्राम से दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधारों से काम नहीं चलेगा, तकनीकी सुधारों के साथ साथ भूमि सुधार पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा विभाजन अपखंडन जैसी समस्या, चकबंदी, हदबंदी को भी दिखा देना चाहिए था। और भूमिका में उन्होंने लिखा था, भूमिका लिखने के पश्चात स्पष्ट चर्चा करें कि वर्तमान में क्या चल रहा है, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना आदि चल रहा है, गवर्नमेंट का अन्न सुधार पर जैसे आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता, इसे चर्चा करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पे देख लेते हैं। जो कृषि उत्पादकता बढ़ेगा, तकनीकी सुधार और भूमि सुधार दोनों होगा। तकनीकी सुधार जो है पूंजीवादी विचारधारा है, भूमि सुधार समाजवादी विचारधारा है। तकनीकी सुधार में उन्नत बीज, ट्यूबवेल, अत्याधुनिक बीज, यांत्रिकी आदि का प्रयोग। समाजवादी विचारधारा में संस्थागत सुधार। ठीक है, तो आगे हमने क्या लिखा है, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार तथा भूमि सुधार दोनों आवश्यक हैं, लेकिन भूमि सुधार अधिक प्रासंगिक है। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए अन्य बातों के अलावा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बीच कृषि योग्य भूमि का उचित वितरण हो। आय अर्जक संपत्ति के रूप में कृषि योग्य भूमि को रखा गया है। SECC ये सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 56% ग्रामीण परिवार जो हैं भूमिहीन है। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि आय अर्जक संपत्ति के रूप में कृषि योग्य भूमि का नियोजित वितरण है। इन्होंने लिखा है, प्रश्न के अनुरूप उत्तर को और सटीकता के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करें, प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान दें, लेखन शैली अच्छी है, अभ्यास जारी रखें। और 10 में से 2.5 मार्क्स मिला है, अच्छा नहीं कर सकते हैं, खराब मार्क्स है। 10 में से 4 कम से कम मिलना चाहिए था। और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, GS में 10 में 4 से 5, अधिकतम 5 मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बेहद खराब मार्क्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी स्टार्ट रहेगा। पर डे एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा, जो मेरे द्वारा लिखा जाएगा। GS या तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।